हेलो एवरीवन। सो जैसे कि मैंने लास्ट भी आपसे डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सेशन डिस्कस कर रहे हैं ऑन द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आपका एक क्लास क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि हमारा इस क्वेश्चन सेशन का एम क्या है। बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू लर्न सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चंस, इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिवली जो है एग्जाम्स में देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना मूव करते हैं। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं पहले कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ अ सैंड सैंपल इज 0.6। सबसे पहले जो डाटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है उस डाटा को नोट डाउन कर लेते हैं। वी हैव बीन गिवन द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ अ सैंड सैंपल। ठीक है, अब ये जो नेचुरल वॉइड रेशियो है सैंड सैंपल का, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय ई नेचुरल। ठीक है, ई नेचुरल की हेल्प से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ द सैंड सैंपल विद द हेल्प ऑफ दिस ई नेचुरल। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.6। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी हमें, या फिर डेंसिटी इंडेक्स हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमें डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है कितना? 0.6। डेंसिटी इंडेक्स हमें दिया है कितना? 0.6। अब डेंसिटी इंडेक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बाय द लेटर आई डी। इसको आई डी सिंबल से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0.6 दे रखी है। नाउ और दिया है क्वेश्चन में डाटा, इफ इट्स वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट इज 0.9, द वॉइड रेशियो इन इट्स लूजेस्ट स्टेट इज 0.9, देन द वॉइड रेशियो इन द डेंसेस्ट स्टेट विल बी। ठीक है, वॉइड रेशियो दिया है सॉइल का इन द लूजेस्ट स्टेट, इन द लूजेस्ट स्टेट कितना? अगर देखो जो वॉइड रेशियो है सॉइल के पास लूजेस्ट स्टेट में, सॉइल के पास जो वॉइड रेशियो है लूजेस्ट स्टेट में, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम से। और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.9 है। अभी इसका लॉजिक अभी समझ में आएगा कि जो लूजेस्ट स्टेट में सॉइल के पास वॉइड रेशियो है उसको हमने ई मैक्सिमम से क्यों रिप्रेजेंट किया है, उसका लॉजिक अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट, यानी कि अगर आपका सॉइल आपकी डेंसेस्ट स्टेट में प्रेजेंट है तो उस समय पे उसके पास क्या वॉइड रेशियो की वैल्यू रहेगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी कि ई मिनिमम, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? ई मिनिमम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बारे में भी अभी जो लॉजिक है इसके पीछे कि अगर डेंसेस्ट स्टेट में सॉइल है तो उस समय पे ई मिनिमम कैसे होगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन है बेसिकली ये रिलेटेड है किससे? आपका डेंसिटी इंडेक्स से। अब हमें पता होगा कि सैंड्स जो होती है कोहेजनलेस सॉइल, उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक पैरामीटर होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी भी बोल देते हैं, उसी को डेंसिटी इंडेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला होता है, साथ ही साथ इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या होता है, ये आपको सॉइल की स्टेट जानने में मदद करता है। स्टेट बोलने का मतलब क्या है कि आपका वो लूज स्टेट में है, डेंस स्टेट में है, वेरी डेंस स्टेट में है, मीडियम स्टेट में प्रेजेंट है, कैसे स्टेट में प्रेजेंट है। सो दिस पैरामीटर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए क्या फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला होता है आपके पास आईडी के लिए, आईडी के लिए फॉर्मूला होता है ई मैक्स। ई मैक्स का मतलब क्या है? ई मैक्सिमम बेसिकली। ठीक है, मैं उसको ई मैक्स लिख रहा हूं यहां पे, माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है, अब देखो इसमें हम बेसिकली कुछ टर्म समझते हैं पहले। ई मैक्सिमम का मतलब है क्या कि वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट, या फिर आप ई मैक्सिमम कह सकते हो। ई मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉइड रेशियो। ई मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो। इसकी वैल्यू हमें कितना दे रखा है? इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.9। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, वॉइड रेशियो के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है क्या?
वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब अगर सपोज E की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज कराऊं, अगर सपोज E की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, नाउ पॉइंट ये आता है कि E की वैल्यू इंक्रीज कब करेगी, जब आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज करेगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट E की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर E की वैल्यू इंक्रीज करते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, E की क्या होगी, एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू रहेगी ना, या फिर आप इसको ऐसे समझो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ेगा, E की वैल्यू बढ़ेगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ेगा तो E की वैल्यू बढ़ेगी। VV क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए, एट दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ E विल बी व्हाट, मैक्सिमम, एंड उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, E मैक्स से। यानी कि जिस समय पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मैक्सिमम रहेगा उस समय पे वॉइड रेशियो की वैल्यू भी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, E मैक्स से। एक और पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब ये है कि सॉइल अपनी लूजेस्ट स्टेट में प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए कि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब ये है कि सॉइल अपनी लूजेस्ट स्टेट में प्रेजेंट होगा। क्यों, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में जो खाली गैप प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो खाली गैप प्रेजेंट है उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्या, ठीक है। एंड अगर वो गैप बढ़ रहा है, अगर उस खाली जगह की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि सॉइल अपने लूजेस्ट स्टेट में प्रेजेंट है। अगर सॉइल अपने लूजेस्ट स्टेट में प्रेजेंट है तो उस समय पे वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर सॉइल आपके लूजेस्ट स्टेट में है तो उस समय पे E की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अब यहां से उसके हेल्प से आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब डेंसेस्ट स्टेट का मतलब क्या है, अगर सॉइल अपने डेंसेस्ट स्टेट में है, इसका मतलब देखते हैं। देखिए अगेन वही वॉइड रेशियो का फॉर्मूला देख रहे हैं। अगर VV की वैल्यू डिक्रीज करे, अगर VV की वैल्यू डिक्रीज करे तो वॉइड रेशियो की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर VV की वैल्यू डिक्रीज करते करते बहुत ज्यादा मिनिमम पे पहुंच जाए, बिल्कुल अगर VV की जो एकदम मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है, अगर VV की वैल्यू उस पे पहुंच जाए, यानी कि मिनिमम VV के केस में E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी ना, दिस विल आल्सो बिकम मिनिमम। एंड VV की वैल्यू मिनिमम होने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह प्रेजेंट थी उसका वॉल्यूम क्या हो गया, मिनिमम हो चुका। इसका मतलब ये है कि सॉइल जो है वो अपने डेंसेस्ट स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास हैं एक दूसरे के, ठीक है। सॉइल कौन से स्टेट में है, डेंसेस्ट स्टेट में प्रेजेंट है, सॉइल इज प्रेजेंट इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था कि अगर सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में है उस समय पे आपको E मिनिमम ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे जो लिखा है ना कि डेंसेस्ट स्टेट में आपको क्या ऑब्जर्व होगा, E मिनिमम ऑब्जर्व होगा, और यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। अब जैसे कि जैसे सॉइल के अगर बारे में बात करें हम, यहाँ पे हमने लूजेस्ट स्टेट की बात करी, डेंसेस्ट स्टेट की बात करी। देखो लूजेस्ट एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लूज स्टेट में सॉइल जा सकती है। डेंसेस्ट भी एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू है, जो ज्यादा से ज्यादा कितना आप डेंस कर सकते हो सॉइल को। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सॉइल आपको नेचुरली लूजेस्ट स्टेट में या फिर डेंसेस्ट स्टेट में देखने को मिले, ऐसा जरूरी तो नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सॉइल आपको अपने लूजेस्ट या फिर डेंसेस्ट स्टेट में देखने को मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेचुरली वो किसी भी स्टेट में हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लूजेस्ट में ना हो, ना ही वो डेंसेस्ट स्टेट में हो, वो इन दोनों के बीच में कहीं पे रहे। तो उस केस में जो वॉइड रेशियो की वैल्यू होगी वो, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E नेचुरल से। यानी कि सॉइल की जो नेचुरल स्टेट है, यानी कि जब सॉइल अपने लूजेस्ट या फिर डेंसेस्ट स्टेट में ना होकर उन दोनों के बीच में कहीं पे प्रेजेंट है, उस समय पे उसका जो वॉइड रेशियो है, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय E नेचुरल एंड दैट्स वैल्यू इज गिवन एज व्हाट 0.6। अब ये सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमने क्या करना है, जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था, इसमें ये पता होना चाहिए कि लूजेस्ट स्टेट में आपको E मैक्स मिलेगा, डेंसेस्ट में आपको E मिनिमम मिलेगा। दिस वाज द पॉइंट, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करनी है। देखो ID की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ID इज व्हाट 0.6। E मैक्सिमम कितना है हमारे पास, E मैक्सिमम इज व्हाट 0.9 माइनस E नेचुरल कितना है 0.6 अपॉन E मैक्सिमम 0.9 माइनस E
मिनिमम। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर देखते हैं। 0.54 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.54 हो जाएगा, माइनस ई मिनिमम इज इक्वल्स टू 0.3। तो अगर इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा हमारे पास, दिस विल बिकम 0.24 इज इक्वल्स टू ई, एक्चुअली दिस विल बी 0.6 ई मिनिमम, दिस विल बी 0.6 इंटू ई मिनिमम हो जाएगा। तो ई मिनिमम ये भी क्या होगा यहाँ पे 0.6 इंटू ई मिनिमम। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ई मिनिमम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, ई मिनिमम कितना आ रहा है हमारे पास, ई मिनिमम हमारे पास आ रहा है कितना 0.24 बाय 0.6, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.4, कितना आ रहा है 0.4 वैल्यू निकल कर आ रही है। यस, दिस इज ई मिनिमम, ई मिनिमम इज कमिंग आउट टू बी 0.4, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था, पता करना था। ठीक, ये आंसर आ चुका आपके पास। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या फिर डिग्री ऑफ डेंसनेस या फिर डेंसिटी इंडेक्स, सेम नाम है सेम चीज के, तीन नाम है अलग अलग सेम चीज। ठीक, तो इसके बेसिस पे अलग अलग और भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी कई सारे फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए इसके बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ से कि लूजेस्ट स्टेट में ई मैक्स मिलेगा, डेंसेस्ट में ई मिनिमम मिलेगा, बाकी कैलकुलेशन वर्क था। अगर ये चीज पता थी हमें तो इजीली इस रिलेशन के बेसिस पे हमें कैलकुलेशंस कर सकते थे। सो दिस वाज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको समझने की भी कोशिश करी। नाउ अब हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उनके बेसिस पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।